तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले इंग्लैंड के बेसबॉल की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई लगाई है और जिस तरह से स्पिनरों को, जो कि आर अश्विन ने ऑलमोस्ट 4.5 के करीब रन से रन उठाए और रविंद्र जडेजा ने भी 4 के इकोनॉमी से रन उठाए। ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड की बेसबॉल को लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरे तो उन्होंने अपने शॉट खेलने से जरा भी हिचकिचाते हुए नहीं दिखे। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका बेसबॉल कभी कहीं गया ही नहीं है। और जिस तरह से इस टीम को बेडन मैकलम ने ज्वाइन किया है, जब से इन्होंने जो बल्लेबाजी करने की जो इंटेंस शो किया है टेस्ट में, वो काफी अच्छा है। क्योंकि किसी भी टीम को अगर एक अच्छे रन रेट से रन बनाते हैं तो सामने वाली टीम पर डेफिनेटली प्रेशर डाला जाता है, और यही बेसबॉल का एक रूल्स था जो उन्होंने बनाया था। और जिस तरह से भारत की टीम ने पहले तो उनको बड़ी लीड दी थी, क्योंकि 190 के प्लस की लीड देने के बाद, उनके ऊपर इतनी लीड होने के बाद जब इंग्लैंड के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो वो बिना घबराए बिना अपने शॉट खेलने से जरा भी हिचकिचा नहीं रहे थे। और जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने शुरुआत की, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 4 के इकोनॉमी से रन बना रहे थे और भारत के गेंदबाजों की लुटिया डुबो रहे थे। और भारत के गेंदबाज जो कि घर में शेर बनते हैं, और जिस तरह से स्पिन ट्रैक हम बनाते हैं उस पर भी इंग्लैंड के बेसबॉल इंग्लैंड के बल्लेबाज उनको काबू में नहीं रख पाया, और इंग्लैंड के बल्लेबाज ने अपने शॉट को आसानी से खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। और जिस तरह से हमारे स्पिनर रन लुटा रहे थे, डेफिनेटली सब इनका भी हैंड जरूर होगा, लेकिन ओले पॉप की तारीफ जरूर करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए इंटेंस शो किया, पॉजिटिव माइंड से बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑलमोस्ट उनका 80 के करीब स्ट्राइक रेट है और उन्होंने 148 पर इस समय नॉट आउट गए हैं। बाहर उनके साथ रेहान अहमद जो कि 16 रन बनाकर नॉट आउट गए। जिस तरह से उन्होंने अब छोटी छोटी पार्टनरशिप लेकर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, अब कल वो अनबीटन गए हैं। इंडिया के ऊपर 125 के ऊपर की लीड हो चुकी है। अब यहाँ से देखना होगा कि इंडिया किस तरह से इसके फाइट बैक करता है, क्योंकि अगर थोड़ा इधर उधर और थोड़े बहुत रन बना लेते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज तो डेफिनेटली फाइटिंग टोटल तो हो ही जाएगा। और जिस तरह से जो रूट ने आज गेंदबाजी की, एक पार्ट टाइमर गेंदबाज जो कि गेंदबाजी कभी करता है सबसे ज्यादा ओवर इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने डाले, जो कि 29 ओवर उन्होंने डाले और 4 विकेट भी चटकाए। यहाँ तो उनके जो जैकलिस उनके सबसे स्पिनर एक्सपीरियंस स्पिनर थे वहां पर, लेग स्पिन उनसे भी ज्यादा जो रूट ने 29 ओवर डालकर 4 विकेट चटकाए और भारत को बैकफुट पर दिलाने के लिए उनका एक अहम रोल रहा। और जिस तरह से स्पिनर यहाँ पर खेल रहे हैं टेस्ट में, अगर इतने सारे स्पिनर टेस्ट में खेलेंगे, अगर फास्ट बॉलर की कोई जगह नहीं बन रही है तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि लंबे समय तक चलता है और जो भी बल्लेबाज आता है उसे पेशेंस दिखा के बल्लेबाजी करनी होती है, क्योंकि टाइम लेकर जो बल्लेबाज करते हैं वो टेस्ट में ऑलमोस्ट सक्सेस होते हैं। और जिस तरह से गेंदबाजी होती है यहाँ पर, जो कि बाउंसर डाल जाते हैं या फिर आगे डाल के बॉल को जो कि स्विंग करा जाते हैं, इस तरह से बल्लेबाजों को विकेट लेते हैं गेंदबाज। लेकिन जिस तरह से इस टीम में भी 3-4 स्पिनर खेल रहे हैं इंग्लैंड के, और जो इंडिया की टीम में भी 3 स्पिनर खेल रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा निकला। क्योंकि अगर सभी स्पिनर ट्रैक बनाकर आपको प्लेयर उनके माइंड में बैठाना है कि स्पिनर ट्रैक ही चलता है, तो इस तरह से अगर टेस्ट होंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मुझे तो लग रहा था कि ये टेस्ट 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छी इंटेंस शो करने की वजह से ये टेस्ट को यहाँ तक खींच के लाया और 125 की अभी तक उन्होंने लीड ली है। अब ये देखना होगा कि कल आके ओले पेप और जो रेहान अहमद किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, क्या वो टेस्ट को आगे खींचना चाहते हैं, यानी कि टाइम लेकर खेलेंगे या फिर वही बेसबॉल स्टाइल से अपनी बल्लेबाजी करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत तो उन्हें रन मिल ही चुके हैं फाइट करने के लिए। अभी देखना होगा कि भारत की टीम कल सुबह कितने जल्दी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब होती है, या फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को फिर से डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बेसबॉल क्या है, उन्होंने फिर से शो किया है कि भारतीय टीम भारतीय सरजमी पर आकर उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उनके बल्लेबाजी की तो सराहना जरूर करनी चाहिए। और स्पेशली उनकी टीम में जो हेड कोच ज्वाइन हुए हैं बेडन मैकलम, उनके आने से ही टीम का पूरा इंटेंट और पूरा माइंडसेट चेंज हो गया और जिस तरह से बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया है, और सभी दुनिया को बताते हैं कि हम बेसबॉल खेल रहे हैं। लेकिन उनकी हमेशा से ही आलोचना हुई है बेसबॉल करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी करनी है उस तरह से बल्लेबाजी कर देते हैं। आपको क्या लगता है, इस बेसबॉल की वजह से उनकी टीम को नुकसान होगा या फायदा होगा, और कल जिस तरह से बल्लेबाजी करने आएंगे वो किस स्टाइल में बल्लेबाजी करेंगे? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो, लगता है तो अपना ख्याल रखिए।